नमस्कार मेरे प्रिय दर्शक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका कभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। साथ अगर ऐसे गलती करते हैं तो आपके सेविंग अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं और करेंट अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं। आखिर सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट फ्रीज क्यों होते हैं, आखिर अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, इसका 7 रीजन है मेरे दोस्त। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। आपके अमाउंट कितना भी हो बैंक में पड़ा हो, लेकिन बैंक उसको फ्रीज कर सकता है। तो चलिए 7 कौन से गलती न करें जिससे हमारे अकाउंट फ्रीज ना हो सके, पूरा विस्तार से समझते हैं मेरे भाई हमारे वीडियो को देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिए। सबसे बड़ा रीजन पहला वन होता है केवाईसी कंप्लीट ना होना। जैसे आप लोग कई देखते होंगे कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बाद आप केवाईसी पूरा अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप विदाउट केवाईसी के मिनिमम अमाउंट तक ट्रांजैक्शन तक चला सकते थे। बहुत सारे जो HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, उसके बाद ICICI बैंक हो गया, मतलब बहुत सारे अकाउंट ओपन कर सकते थे ऑनलाइन। लेकिन इसमें एक मिनिमम ड्यू होता है जो RBI गाइडलाइन के तहत आता है। अगर 12 महीना तक आप केवाईसी नहीं अपडेट कराते अपने बैंक में तो आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, मतलब आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जा सकता है परमानेंट, वो कभी रीओपन नहीं होगा। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आपका अकाउंट चल रहा है तो आप समय पर केवाईसी को अपडेट नहीं करा पाते हैं तो पर भी आपके बैंक अकाउंट कई केसों में देखा जाता है तो फ्रीज हो सकता है। मतलब साफ साफ समझिए कि आप जब अकाउंट ओपन कराए हैं तो समय समय पर जब बैंक आपको इन्फॉर्म कर रहा है तो RBI गाइडलाइन के तहत आपको अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है बैंक में, ताकि बैंक समझ सके कि आप अभी अकाउंट के साथ अच्छी तरीके से जुड़े हैं और आपका मेंटेन चल रहा है। तो ये 2 केसों में होता है बैंक अकाउंट, 1 केसों में बैंक अकाउंट फ्रीज है। चलिए दूसरे बड़े कारण को बताते हैं कि आखिर दूसरा बड़ा कारण कौन है। सस्पिक्शन ट्रांजैक्शन। सस्पिक्शन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। आपके बैंक अकाउंट में अचानक बहुत सारे अमाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है सस्पिक्शन ट्रांजैक्शन। मतलब बैंक को लगता है कि आप कहीं फ्रॉड कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अचानक आपके बैंक अकाउंट में पैसे को क्रेडिट कर देता है कोई, तो इसी को कहा जाता है सस्पिक्शन ट्रांजैक्शन। जब अगर आज ऐसे आपके अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं ना, तो समझिए आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है टेम्पोररी बैंक। जब तक बैंक में विजिट नहीं करेंगे वो अकाउंट ओपन मतलब दोबारा से चालू नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा अमाउंट जब बैंक में आता है तो क्या होता है, बैंक उस अकाउंट को ही फ्रीज कर देता है ताकि आप उससे ट्रांजैक्शन न कर पा रहे और आपको इंक्वायरी देना पड़े कि अमाउंट कहाँ से आया है और कहाँ से लेन देन कर रहा है। तो बैंक सिक्योरिटी रीजन के लिए आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट होगा तो चलिए हम रीजन है इनकम टैक्स, GST या नोटिस। इनकम टैक्स का मतलब आपको समझते होंगे, जब आप अचानक अपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा अमाउंट तक लेन देन करते हैं तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस जारी कर दिया जाता है। जब नोटिस जारी कर दिया जाता है तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि अमाउंट कहाँ से ला रहे हैं और कैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ से आपका क्रेडिट होता है। अगर आपके मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट अगर 4 है, मल्टीपल अकाउंट 4 है, अगर उसमें 10,000 रुपये क्रेडिट करते हैं तो 10,000 रुपये अगर चारों में क्रेडिट किए तो कितना हो गया, 40,000, मतलब 10,000 रुपये है आपका। मतलब अगर अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दिए तो अमाउंट बड़ा हो जाता है, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आने का सबसे ज़्यादा चांस बन जाता है। तो इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए हम चौथे ऑर्डर लीगल नोटिस। मतलब इस पे क्या होता है, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों में आप फंस जाते हैं, फ्रॉड ट्रांजैक्शन में फंस जाते हैं जब तक कोर्ट की तरफ से पूरा अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और आपके अकाउंट को चालू नहीं किया जा सकता है, मतलब बड़े अमाउंट को आप चालू नहीं कर पाते हैं। तो इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो अचानक से न करें, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको जोखिम में डाल सकता है। तो जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा आपके अकाउंट भी चालू नहीं हो सकते हैं। तो चलिए 5वां पॉइंट है अकाउंट डोरमेंट इनएक्टिव। आप बहुत सारे आपके मल्टीपल अकाउंट है आपके पास और कई केसों में देखा जाता है 12 से 24 मंथ तक आप उस बैंक अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं ना, तो वो अकाउंट क्या करता है, बैंक उसको फ्रीज कर देता है। मतलब बैंक उसको फ्रीज कर देता है ताकि वो समझता है बैंक इससे आप लेन देन नहीं कर रहे हैं, आप अचानक गायब हो गए हैं, तो बैंक अकाउंट सिक्योरिटी रीजन के लिए वो क्लोज किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर आपके अकाउंट है तो उसे ट्रांजैक्शन छोटा छोटा कर लीजिए, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। चलिए 6ठे बड़ा रॉन्ग डॉक्यूमेंट। मतलब आप बैंक में गलत डॉक्यूमेंट जमा करके अपने अकाउंट को ओपन कराए हैं तो इससे सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकते हैं। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। जब गलत डॉक्यूमेंट अपने बैंक अकाउंट में सबमिट कर दिए हैं और बाद में अपडेट कर देते हैं
हैं। जैसे कि कई केसों में देखा जाता है कि आप बैंक अकाउंट ओपन कराते समय आधार कार्ड कहीं और कराता है और बाद में उसको अपडेट करा के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस केसों में ज़्यादातर बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्योंकि केवाईसी मिसमैच नहीं करेगा। उनके सिस्टम में एक ही सिस्टम होता है ना, एक ही सिस्टम में बार बार दिखेगा और आपके आधार कार्ड से मैच नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। फ्रॉड कंप्लेंट बहुत सारे केसों में देखा जाता है। आपके पास कोई कॉल आता है और आप उसे पेमेंट करते हैं तो फ्रॉड कंप्लेंट आपके पास आ जाता है। जैसे कि कहीं से आप जैसे कि पैसे के लेन देन कर रहे हैं गलत तरीके से, तो वो आदमी आपके पास फ्रॉड जैसे कि कंप्लेंट कर देता है, तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो जितने भी मैं गलती बताया हूँ, अगर इस गलती को आप सुधार लेंगे तो आपके बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं हो सकते हैं। मेरे भाई, मैं जो भी वीडियो लाता हूँ काफ़ी रिसर्चेबल के माध्यम से लाता हूँ। आप कहीं भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, मिला सकते हैं। मैं कोई भी वीडियो लाता हूँ काफ़ी जेन्युइन तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं गलत इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास नहीं करता हूं आपको। मेरे भाई, हमारे वीडियो को देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। आपको पता चल गया होगा कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कौन कौन से कारण है और कौन कौन से गलती हमको नहीं करना है, ताकि हमारा बैंक अकाउंट सेफली बचा रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, एक नए फाइनेंस टिप लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा लाइक जरूर कर